ये 1 से 1.5 साल की लड़की के लिए ड्रेस है। इसमें हम सबसे पहले ये प्लीट्स बनाना सीखेंगे कि ये किस तरीके से बन रही है, ये फंदे लेकर, और ये प्लीट्स किस तरीके से बन रही है। यहाँ तक का पोर्शन हम सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। 1 से 1.5 साल की लड़की के लिए हमें इस बेल्ट पर 120 फंदे चाहिए। हम आगे और पीछे दोनों का एक साथ ही बनाएंगे, इसलिए 120 फंदे बना रहे हैं। फर्स्ट लेयर में 250 फंदे और थर्ड लेयर में 290 फंदों के साथ शुरू करेंगे। तो अभी हम सेकेंड लेयर बनाने वाले हैं, इसमें हम 250 फंदे यूज़ करेंगे। ये वाली पूरी लेयर, ये वाली हमारी 290 फंदे से बनी हुई है। इसको मैं अभी पूरी दूसरी लेयर बनाऊंगी, तो फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से लेयर डाली है और किस तरीके से बनाई है। नंबर की सिलाई ली है और इस तरीके से एक पूरा धागा फोल्ड कर लिया है डबल में, क्योंकि अब हम फंदे डालेंगे और फंदे डालने हमें दूसरी लेयर में 250। और यहाँ से ये मैं ले लिया इस तरीके से, यहाँ से सेकेंड लेयर के लिए हमने 250 फंदे डाल दिए हैं। उसके बाद हमें पहली सिलाई उल्टे उल्टे करनी है। इस तरीके से हम फंदा लेंगे और ये दूसरा फंदा इसी तरीके से फंदे में से उल्टी तरफ हमारी सिलाई जाएगी, इधर से ही लिया, ऐसे करके हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। बीच में अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारी सिलाई पे पूरे पे फंदे आ गए हैं, क्योंकि फंदे हमारे थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम बीच में एक और सिलाई यूज़ करेंगे। वो जब आएगी सिलाई तो हम बताएंगे। फंदे डालने के बाद हमने ये पूरी सिलाई उल्टी से ली है और यहाँ पे एक सिलाई में फंदे ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में दूसरी सिलाई अटैच कर दी है। पूरी सिलाई हमने यहाँ तक उल्टी से ली है। उसके बाद नेक्स्ट सिलाई भी हम उल्टी से लेंगे इसी तरीके से। यहाँ से सिलाई, ये क्या, फंदा बाहर, दूसरी सिलाई भी हम उल्टी करेंगे। इस तरीके से हमें 4 सिलाई सिलनी है। पूरी 4 सिलाई बनाने के बाद फिर हम आगे की देखेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी जाएगी। 4 सिलाई बना दी सीधी और उल्टी करके। इसके बाद अब हम अपना पॉपकॉर्न वाला स्टिच डालेंगे, इसमें डिज़ाइन डालेंगे। उसके लिए पहले यहाँ से सीधे 12 फंदे लेंगे। 4 5 10 11 12 फंदे लेने के बाद इस वाले फंदे में हम अपनी पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने क्रोशिया डाला, अपनी वाइट वाली ऊन ली या जो भी आपका कलर है डिज़ाइन का, यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद ये जो फंदा बना है इसमें से हम क्रोशिया वाली डबल स्टिच लेंगे। यहाँ से लिया फंदा, ऐसे किया और इसी फंदे में से दोबारा निकाला। 2 फंदों का एक, उसके बाद फिर ये 2 फंदे हैं अभी यहाँ पर, फिर से एक डबल स्टिच ली, उसी फंदे में से दोबारा निकाल लिया। अब फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 3 फंदे बचे हैं, 3 में से 2 का एक बनाएंगे और फिर इन 2 फंदों का एक। ये बनाने के बाद ये जो हमारा फंदा बना है इसे हम अपनी सिलाई में डाल देंगे। इस तरीके से हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। नेक्स्ट फंदा हम ऐसे ही लेंगे सीधा और रेड वाली ऊन से इसे सीधा सीधा बना देंगे। हमने हर 12 फंदे पे पॉपकॉर्न स्टिच बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सिलाई उल्टी चलेगी। पूरी सिलाई को हम उल्टी तरफ से लेके फंदा बनाएंगे। ये इस तरीके से जो ये वाइट वाला फंदा है इसे भी अब की बार हम रेड से ही बुनेंगे। रेड ऊन से ही पूरा उल्टा फंदा बुन देंगे।
इस तरीके से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर हम सीधी सिलाई सिलेंगे। ये हमने डिज़ाइन डालने के बाद एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी करके 4 सिलाइयाँ बना दी हैं यहाँ पे। 4 सिलाई के बाद जब हम उल्टी सिलाई पे हैं तो हमारा ये सफ़ेद वाला धागा भी यहीं पर है। जब हमने इसमें पॉपकॉर्न स्टिच डाली थी उसके बाद से यहीं पर है। इस वाले धागे का यूज़ करके हम यहाँ इस वाली 5th लाइन में, जो कि अब हमारी उल्टी तरफ आई है, 5th लाइन में भी हम दोबारा से डालेंगे और इस बार वो डिज़ाइन यहाँ पर बीच में आएगा। इसके लिए सबसे पहले 9 फंदे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास 3 फंदे फालतू हैं। तो पहले हम 3 फंदे निकालते हैं। ये उल्टी सिलाई पे 3 फंदे निकालने के बाद मुझे 6 फंदे और निकालने हैं, ताकि मैं इन दोनों के बीच में पहुंच जाऊं, 2 स्टिच के बीच में पहुंच जाऊं। और अब यहाँ पे हम वापस से उसी तरीके से क्रोशे से सेम उसी तरीके से यहाँ से क्रोशे डालेंगे। ये फंदा निकाल लेंगे। ये फंदा निकालने के बाद पूरा उसी तरीके से ये लिया, इसी फंदे में से दोबारा निकाला, 2 का 1, फिर दोबारा उसी फंदे में से फिर से निकाला, फिर 2 का 1 और फिर से 2 का 1 और इस फंदे को पुरानी सिलाई पे ऐसे डाल दिया। ये करने के बाद अगला फंदा इसी तरीके से उल्टा निकाल लिया। अब हम पूरे 12 फंदे करेंगे। 12 फंदे के बाद फिर हम वापस से 2 के बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से फिर 12 फंदे करेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे। इस वाले पॉपकॉर्न स्टिच के बाद हमने यहाँ पे 10 सिलाई बनाई है, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी करके। एक सिलाई सीधी बनी पूरी, एक सिलाई उल्टी, और ऐसा करके हमने पूरी 10 सिलाई बनाई है। अब हम इसको फ्रिल को अटैच करेंगे। किस तरीके से फ्रिल बनेगी अभी पूरा हमने सीधा सीधा बनाया, फ्रिल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, 4 फंदे इस सिलाई में सीधे सीधे ले लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम एक टूथपिक लेंगे और उसमें 4 फंदे यहाँ से उठा लेंगे। 4 फंदे उठाने के बाद इस टूथपिक को पहली बारी में हम पीछे की तरफ रखेंगे। पीछे की तरफ रखेंगे, एक फंदा इसमें से और एक फंदा टूथपिक में से उठाया। सीधा फंदा लेना है हमें, ये बाहर निकाल लेना है और दोनों फंदे निकाल देंगे। उसके बाद दोबारा इसी तरीके से ये फंदा लिया, बनाया, बाहर निकाल दिया, फिर एक और बनाया, पहले टूथपिक से बाहर निकाला, फिर इसमें से नेक्स्ट 4th। चार फंदे बनाने के बाद फिर से टूथपिक में 4 फंदे लेंगे। पिछली बार हमने ऐसे पीछे लिया था, इस बार हम इसे ऐसे आगे रखेंगे। फिर से वही दोनों में से फंदा उठाया और दोनों का एक कर दिया। पहले यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से बाहर। अगला फंदा भी इसी तरीके से। नेक्स्ट
4 फंदे बनाने के बाद फिर से टूथपिक में फंदे लेंगे 4। पिछली बार हमने ऐसे आगे ली थी, इस बार हम इसे फिर से पीछे लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई पूरी करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए चले जाएंगे और हमारे जो 250 फंदे हैं वो 125 फंदे रह जाएंगे। अब हमारे ये एक पूरी सिलाई में 150 फंदे आ गए हैं पूरी प्लीट्स बनाने के बाद। इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अटैच करना, ये पोर्शन किस तरीके से बनाया गया है और इसे कैसे अटैच किया गया है। अटैच करने के बाद यहाँ तक का पोर्शन हम बनाएंगे ताकि हम बॉर्डर पर आ जाए। उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाना सीखेंगे।